बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज ईद का दिन है और फिर भी मैं आपके साथ हूं और बहुत अच्छा लगता है आप दोस्तों से बात करके। और मेरी जानब से आप सबको बहुत ज़्यादा जो है दिल की गहराइयों से, बॉटम ऑफ माई हार्ट जो है, आपको ईद मुबारक हो। आज मैं चाहता तो था कि आपसे जो है वो नॉर्मल गपशप करता, थोड़ी सी गप्पें लगाते, आप दिल के हाल जो हैं वो एक दूसरे से पूछते, लेकिन आज जो है टुडे 5 घंटे पहले जो है एक इमिग्रेशन के हवाले से एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सो उस वजह से जो है आज ये जो असाइलम सीकर्स हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं जो एक दूसरे कंट्रीज़ में आते जाते हैं या असाइलम क्लेम करते हैं, उसके हवाले से जो है पार्लियामेंट जो है, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो है एक बिल पास तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वहाँ पे डिबेट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चली हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आज आपके साथ शेयर करें। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं चाहे वो यूके में आके असाइलम करें, देखिए इस वक्त यूके जो है वो ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है। यूके का यूरोप का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो यूरोपियन यूनियन के जो फैसले होते हैं उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो यूके के ऊपर भी पड़ता है, यूके के ह्यूमन राइट्स लॉज के ऊपर भी पड़ता है। सो असाइलम और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है आज की वीडियो जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी। लेकिन अब ईद भी है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी थोड़ी सी बातें जो है वो हम ईद की कर लें, तो उसके बाद जो है जो असल टॉपिक है उस पर बात करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, जहाँ जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी जानब से आप सबको ईद मुबारक हो। और ईद का मैसेज अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। सेकंड रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो वीडियो होती है उसी से रिलेटेड अगर आप सवाल करते हैं तो मैं लाजमी जवाब देता हूं। जैसे अब यस्टरडे जो कल की वीडियो थी वो स्पाउस वीज़ा के हवाले से मैंने की थी, लेकिन उसके नीचे सवालात ऐसे थे जो मेरी टीम ने मुझे भेजे ही नहीं, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूं। हमारी सोशल मीडिया टीम हैंडलर हैं, वो उनको ये उनके ज़िम्मे ड्यूटी ये होती है कि जो सवालात आते हैं उसका वो प्रिंट निकाल के मुझे दे देते हैं, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो कर देता हूं। लेकिन उन्हें अब आप सेम सवाल नहीं करेंगे रेलिवेंट वीडियो के ऊपर, तो आपको जवाब जो है वो मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। सो वो किसी ने क्या ईद के हवाले से एक भेजा मुझे शेर जो है, मैं वो पहले पढ़ दूं आपके लिए। वो किसी ने लिखा है जी कि ना गले मिले ना सलाम किया, ना गले मिले ना सलाम किया, आगे क्या है जी, ना ही मैसर तेरी दीद हुई। दोबारा पढ़ता हूं क्योंकि फासले में पड़ा हुआ लैपटॉप। ना गले मिले ना सलाम किया, ना ही मैसर तेरी दीद हुई, अब तुम ही बताओ जाना ये क्यामत हुई कि ईद हुई। क्या बात है जी, जब तुम मिलोगे नहीं तो ईद हुई कि क्यामत हुई। सो ये दो तीन शेर थे जो दोस्तों ने मुझे भेजे हुए थे, तो एक आध तो मैंने आज टिकटॉक पे भी डाला था, लेकिन बाकी मैं आपकी नज़र करता हूँ, जिसको मेरी नज़र पसंद आ जाए उसी का नाम। आंख तुमको ही जब न पाएगी, आंख तुमको ही जब न पाएगी, ईद कैसे मनाई जाएगी। फिर एक और है जी, ये बड़ा मजे का है ईद का, बड़ा मुझे अच्छा लगा। किस मुंह से कहते हो, किस मुंह से कहते हो ईद मुबारक, तुम आए मिले गले लगाया मुझे। अरे भाई, तीनों ही नहीं काम किए तो काहे की ईद। और चलिए, बातें लंबी हो जाएंगी और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ये जो असाइलम है। असाइलम होता क्या है, ये कई मरतबा पहले बात की है कि जब आप दूसरे कंट्री में जाके असाइलम करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ती है। सो अभी जो है ईयू जो है, ईयू मीन यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन ने जो है पासिस असाइलम एंड माइग्रेशन पैक्ट आफ्टर 8 years ऑफ डेडलॉक, जो है पिछले 8 से 10 साल जो है
उसमें से ये असाइलम के हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें अल्टीमेट जो था उसका मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई रिजल्ट निकलना था। यूके का ब्रेग्जिट हुआ, द रीज़न फॉर दिस ब्रेग्जिट कि जी के यूके में बहुत से लोग आ चुके हुए हैं, और ये मैं बेइंग वकील ये समझता हूँ कि जब आप इलीगल तरीके से रहते हैं, जब आप, बहुत से लोग ऐसे हैं, आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या चलता है, जो उनके माइंड में चलता है वो गलत चलता है। होता क्या है, विजिट वीजा पे आते हैं, चोरी छुपे रह जाते हैं, इलीगल खामोशी से रहते हैं और समझते हैं कि जी को कोई मौजज़ा होगा और उनको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत से लोग जो हैं ओवरस्टे होके रहते हैं, इलीगल होके यूके में रहते हैं, फिर वो कहते हैं जी हम पकड़े जाएंगे या फलां होगा। चलिए, अगर हमने केस फाइल किया तो तब हमें होम ऑफिस वाले या गवर्नमेंट वाले जो है इस कंट्री से पकड़ के निकाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कब पकड़े जाते हैं? जब आप ओवरस्टेड होते हैं, जब आप इलीगल होते हैं, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जब आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है रहते हैं, जब आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के जो है ये गैर कानूनी तौर पे काम करते हैं। सो इसलिए इस तरह की जब आप काम करेंगे तो अल्टीमेट फेस भी आप ही करेंगे। जब एक आपके पास काम की परमिशन नहीं है, जो बंदा जो है वो आपको काम देगा, जो जॉब देगा, उसको 2000 पाउंड से लेकर 20,000 पाउंड्स तक का फाइन होगा, उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपको डिटेंशन सेंटर जाना पड़ेगा, आप डिटेन होंगे। उस वक्त आप डिटेन होने के बाद जब आप अगर आपको इमिग्रेशन बेल मिल जाती है, तब आपका केस जो है वो मजीद डैमेज हो जाता है। सो इसलिए अगर आप ओवरस्टेड हैं, अगर आप इलीगल हैं, तो आप इस तरह चोरी छुपे रहने की बजाय खुल के सामने आया करें, अपना केस फाइल कीजिए, फाइट कीजिए। 6 महीने फाइट होगी, साल फाइट होगी, 2 महीने, 2 साल होगी। अल्टीमेट जो है, मैं 3 मरतबा फिर कहूँगा, अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई उसका रिजल्ट निकलेगा। और जब तक आपका केस पेंडिंग होता है, गवर्नमेंट जो होती है, अदारे जो होते हैं, वो आपको डिटेन नहीं करते। आपने केस फाइल किया हुआ है, आपके पास केस की कॉपी है, आपको पुलिस स्टॉप करती है, आपको इमिग्रेशन स्टॉप करती है, आप कहते हैं जी मेरा केस पेंडिंग है, वो तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे और वो आपको ऐसे ही रखेंगे जैसे आप सौरियां दे घर जो है ना, वैसे तो कहते सौरे घर जवाई वो की कहते हैं शेर। लेकिन यहाँ पे जो है, जब आप केस पे होंगे तो आप ऐसे ही होंगे जैसे सौरियां दे घर जवाई की इज्जत होंगी है ना जी, वो कहते परौना आया है। सो आप परौने की तरह यहाँ पे रहेंगे। सो इसलिए जो है वो इलीगल और मत रहा करें। सो एनीवे, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है जी, यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट सेज हिस्ट्री मेड जो है कि जी कि हमने हिस्ट्री मेड की है जी कि विद वोट टू दी पासिस चेंजेस विच हैव बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द एनजीओ। ऑब्वियसली एनजीओज जो हैं, ह्यूमन राइट्स वकील जो हैं, जो मेरे जैसा वकील जो है, मैं ह्यूमन राइट्स का बहुत एक्टिविस्ट हूँ और मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत काम किया है और मैं स्टिल काम कर रहा हूँ जी। हमने भी इसको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि चोरी छुपे रहने के बजाय केस को फाइट किया करें। सो अभी इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन है जी, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, उन्होंने एक तो उनके जून में इलेक्शन आ रहे हैं। सो एक तो खैर उन्होंने ये बेस एक बनाई है कि जी के ताकि हम नेक्स्ट इलेक्शन जो है उसको किस तरीके से हम फाइट करें। सेकंड, उसमें ये कहा गया है कि जी के EU माइग्रेशन लॉज जो हैव बीन पास्ड इन दी नाइफ एज का वर्ड उन्होंने यूज किया। नाइफ एज कहते हैं कि जी के ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਜਾਂ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨੁੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ है। सो दैट्स मीन कि जी के यूरोपियन पार्लियामेंट और जो है उन्होंने ये कहा है कि पिछले 8 सालों से जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से लोग जो हैं केसेस कर रहे थे, एक दूसरे कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में चले जाते थे। यूके से निकले जो है पुर्तगाल चले गए, स्पेन चले गए, यूके से निकल के बस दे विच बह के सज्जे खब्बे हो के किसी ना किसी तरीके से आयरलैंड घुस जाते थे। आयरलैंड से निकल के जो है वो यूरोप में किसी और कंट्री में चले गए, असाइलम कर दिया। सो अब ये जो 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन के, और उसके बाद जो है यूके के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी का जो है ऑब्वियसली एक आपस में एक इनका एग्रीमेंट पहले से है, लेकिन अब इसमें मज़ीद जो है उसमें चीज़ें खुलेंगी और जो है मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए जो इस तरह के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, और उनके लिए
स्टे करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड ये 3-4 उन्होंने पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर आज पार्लियामेंट में काम हुआ। एक तो ये इसमें 27 कंट्रीज जो यूरोपियन हैं वो शामिल हैं जी, और सेकंड ये कहा गया है कि दे सेट द फास्ट ट्रैक असाइलम प्रोसीजर जो है एट ईयू बॉर्डर्स जो हैं, जब भी वहाँ पे कोई बंदा पकड़ा जाएगा और उनको जो है फास्ट ट्रैक के ऊपर रख के जो है उनका असाइलम प्रोसीजर जो है वो किया जाएगा। सेकंड आ गया अम्पोज टफ न्यू स्क्रीनिंग सिस्टम जो है, एक स्क्रीनिंग सिस्टम जो है वो सख्त किस्म का किया जाएगा। तुम कहाँ से आए, कहाँ पे रहते थे, किस तरीके से ट्रैवल किया, सो इस तरह की चीज़ें जो है वो मजीद टफ करेंगे यूरोपियन जो है हु डू नॉट क्वालिफाई फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो है, एंड उनको जो है वो उनके बैक होम कंट्रीज में भेजा जाएगा। पहले का सिस्टम ये था कि लेट से एक बंदा फ्रांस से जो है वो एंटर हुआ, यूके आ गया और उसके बाद उसने यहाँ पे आके असाइलम किया, तो इसको यहाँ से फ्रांस भेजा जाता था। अब वो उसकी नेशनैलिटी चेक करेंगे कि भाई तुम एक्चुअली पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, जहाँ से भी हो तुम, ओके तुम पाकिस्तानी थे, तुम वाया टर्की कहीं से गया, वहां से उधर से होते हुए तुम फ्रांस पहुंच गए, फ्रांस से तुमने बॉर्डर क्रॉस किया, डबल बॉर्डर से होते हुए तुम यूके में पहुंच गए, उसके बाद तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट करेंगे, तो वो फ्रांस करते थे। लेकिन अब ये है कि यूरोपियन कंट्रीज, ये जो न्यू पार्लियामेंट का जो उनका लॉ जो आज ही उन्होंने उसके ऊपर डिबेट और बाकी चीज़ें चल रही हैं, वो जहाँ से आप पकड़े गए दूसरे कंट्री में भेजने के बजाय डायरेक्ट उस कंट्री में भेजेंगे जहाँ का आपका पासपोर्ट है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया जी ये वाला जो पॉइंट है, इसमें मुझे काफ़ी तशवीश जिसको कहेंगे वो सीरियस पॉइंट मुझे लगा है। उसमें ये आ गया कि जी के प्रोसीडिंग वाला ये जो भी प्रोसीडिंग इस तरह की जो की जाएगी उसको फास्ट ट्रैक के ऊपर रखेंगे। फास्ट ट्रैक मीन कि उसमें शायद ये केस इस तरह के 14 डेज में फिनिश करें, 20 डेज में फिनिश करें। एविडेंस अगर सॉलिड है तो ऑब्वियसली दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन अदरवाइज इसको बड़ा वो क्विक करने के चक्कर में है। और तशवीश इस पॉइंट के ऊपर है कि यूरोपियन के जितने ये कंट्री 27 हैं, ये सारे के सारे जो हैं इसी एक एजेंडा के ऊपर जो है इकट्ठे हो रहे हैं, और उसमें किसी ने भी जो है उसको क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग जो हैं अपने मफाद के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के ऊपर अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली कह लीजिए इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी ऑब्वियसली ये क्रिटिसिज्म जो बाकी सिविल सोसाइटी की जानब से एनजीओज की तरफ से जो आए हैं वो अपनी जगह पे, और डिटेंशंस एंड डिपोटेशंस के हवाले से जो है ये एक बड़ा अहम चीज़ है कि क्या इस तरह की चीज़ों से ये जो ह्यूमन राइट्स हैं, क्या इसकी जो वायलेशन है जिसका जिनेवा कन्वेंशन में कहा जाता है, जिसका ह्यूमन राइट्स के हवाले से कहा जाता है कि जी कि हम ह्यूमन राइट्स को जो है उसके पासदारी करेंगे, तो क्या इस तरह के लॉ पास होने से जो है ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बनता है। लेकिन इस तरह के अब केसेस जो हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये सिंपल एप्लीकेशंस नहीं रहा करेंगी। इसमें आपको प्रॉपर जो है वो खुद से चौधरी बनने की बजाय प्रॉपर आपको वकील करना पड़ेगा, जो ह्यूमन राइट्स लॉज को, जो आपकी सिचुएशन को, जो आपकी लैंग्वेज को, जो आपके सरकमस्टांसिस को, हम तमाम चीज़ों को जो है जो सच के ऊपर बेस हों, जिसको आप एक्सप्लेन करें और अगला बंदा उसको अंडरस्टैंड करके अगली पार्टी को जो है वो कन्विंस कर सके। ऐसा नहीं है कि जी कि आप अगले के सामने सूजी, चीनी, घी सारा कुछ रख के कहें कि अल्ला फड़ हूं तू हलवा बना ला। ऐसे नहीं चलेगा। अब इसमें सिंपल थिंग इज कि आपको हलवा बना के आगे रखना पड़ेगा और वो खाएंगे बस। और उसमें ये कहने का, आपको एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि केस आपका है, जस्टिफाई आपने करना है, और इसी को एडवोकेसी कहा जाता है, इसी को वकालत कहा जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैं एक सिंपल ह्यूमन राइट्स का FLR जिसको कहेंगे या ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस कहेंगे, तो आप फॉर्म भरेंगे और आपको जो है वो आपकी बात वो मानते हुए आप एक आध चीज़ उनको एविडेंस दें तो आपकी चीज़ों को वो माने। ऐसा नहीं होगा। आपको उनको प्रॉपरली जो है वो कन्विंस करना पड़ेगा कि जी ये हमारी सिचुएशन है और उसमें हमें जो है वो जस्टिस चाहिए। हमारे अगर हमें ह्यूमन राइट्स लॉ के हवाले से जो है हमारी ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन होती है, चाहे जो भी आपका ह्यूमन राइट्स है,
تو آپ جو ہے کہاں پہ کھڑے ہیں. سو ایک آخری لائن اس میں پڑھتا جاؤں پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. سو لیجسلیشن سیڈ ایوری ممبر اسٹیٹ could جو ہے ریلوکیشن آف اے مائیگرینٹ with a mayor allowing them instead of a contribute in kind of a expert such as مطلب ڈفرینٹ اس میں اب اور اوپینینز اور باقی چیزیں آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے. اور تھوڑا ہارش ٹاپک ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں زیادہ آج سخت نہ ورڈ بولوں چونکہ آج عید کا دن ہے. عید کا دن ہے گلے کیا کہتے ہیں آج تو ملے ظالم رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے بائے فار ناؤ.